नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी के क्लास के अंदर एकम नंबर 4 एक प्रश्न 4 उत्तर के बारे में देखेंगे, जिसके लेखक हैं श्री प्रकाश, जिसका जन्म सन 1890 ईस्वी सन और निधन 1971 ईस्वी सन में हुआ था। ऐसे श्री प्रकाश ने एक प्रश्न 4 उत्तर एकम के अंदर हमारे देश में रहे हुए 4 विदेशियों से एक ही प्रश्न पूछा है कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं करता। तो ये 4 विदेशियों ने अब अपने ढंग से, अब अपनी तरह से इसका उत्तर दिया है। इसमें पहला है एक पादरी, ईसाई पादरी, दूसरा है एक IAS सदस्य, तीसरी एक स्त्री है और चौथी एक बुढ़िया स्त्री है। चारों ने अब अपने ढंग से बताया कि तुम्हारे देश के लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। दूसरों ने बताया कि तुम्हारे देश के लोगों के अंदर जिम्मेदारी नहीं है। तीसरे ने बताया कि तुम्हारे देश के लोग आलसी हैं और चौथी बूढ़ी स्त्री ने बताया कि तुम्हारे देश के लोगों के अंदर उदारता नहीं है। इन 4 कारणों से तुम्हारा देश प्रगति करता नहीं। लेखक ने इस चारों के आधार पर सोच समझकर यह बयान दिया कि हमारे देश के लोगों के अंदर जब तक ईमानदारी नहीं होगी, भाईचारे की भावना नहीं होगी, लगन नहीं होगी और श्रद्धा नहीं होगी और हर एक व्यक्ति जब तक छोटे से छोटा काम करने के लिए तैयार नहीं रहेगा, तब तक हमारा देश उन्नति कर सकता नहीं, तब तक हमारा देश प्रगति करता नहीं। तो देखें श्री प्रकाश ने 4 व्यक्तियों के साथ किस प्रकार से बात की और इन 4 सदस्यों ने कैसे उत्तर दिए हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबको ही कुछ न कुछ खप्त होता है। खप्त मतलब धुन, क्या शब्द है? खप्त, धुन मतलब लगन। हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ कर दिखाने की लगन या धुन होती है, कुछ नया करने की लगन उसके पर सवार होती है। मुझे भी कई बातों की सख्त है। लेखक कहते हैं कि मुझे भी कई बातों की धुन है, कई बातों की लगन मेरे पर सवार है। उनके एक यह कि जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है और उन्हें सहृदय पाता हूँ, साथ ही यह समझता हूं कि हमारे देश में बहुत से रहने के कारण वे पर्याय अनुभव प्राप्त कर चुका है। प्रायः ये कि हमारे देश में अगर कोई विदेशी व्यक्ति रहता है तो यह विदेशी व्यक्ति के साथ लेखक सहृदयता, निकटता का अनुभव करते हैं, उसके साथ मित्रता बना लेते हैं और वे ऐसा समझते हैं कि यह विदेशी हमारे देश में कई दिनों से रहता है, इसलिए हमारे देश के बारे में पर्याप्त अनुभव उसके पास होगा। क्या? पर्याप्त अनुभव हमारे देश के बारे में होगा। तो उनके किसी सुअवसर पर मैं पूछता हूं और उसी समय कोई सुंदर अवसर मिले, सुअवसर मिले, कोई अच्छा मौका मिले, तो ये मौके पर लेखक वह विदेशी से कोई ना कोई प्रश्न पूछ बैठते हैं। आप कृपा कर यह बतलाइए कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलन होते हुए भी कुछ उन्नति नहीं कर रहा। उसने पहला प्रश्न किया कि हमारे देश में कई बड़े बड़े नेता हो गए, वैज्ञानिक हो गए, बड़े बड़े संत पुरुष हो गए, कई प्रकार के हमारे देश में आंदोलन हुए, लेकिन फिर भी हमारा देश उन्नति, देखिए एक शब्द है उन्नति, इसका विरोधी होता है अवनति। उन्नति मतलब प्रगति, उन्नति, अवनति मतलब अधोगति। तो कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं करता? ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों की त्यों पड़े रहे हैं
और हमें ऐसा लगता है कि हमारा देश जब से आजाद हुआ तब से आज तक वहां का वहां पड़ा हो, वैसा हमें मालूम होता है। मतलब कि कितने दिन होने के बावजूद भी हमारा देश आज धीमी गति से प्रगति क्यों कर रहा है। अवश्य ही हमारे मित्र इससे चकित होंगे, और मैं ऐसा प्रश्न कोई विदेशी मित्र से पूछता हूं तो वह मेरा विदेशी मित्र चकित हो जाता है, आश्चर्य में पड़ जाता है, उत्तर देते संकोच करता है। संकोच, सामने उत्तर देने में वह शर्म या संकोच का अनुभव करता है, हमें उत्तर देना टालता है और शिष्टता के नाते क्षमा चाहते हैं। बलमनसी हमारी क्षमा मांगता है कि मैं यह प्रश्न का उत्तर देने में बाध्य हूं, पर मैं उन्हें छोड़ता नहीं और उनको उत्तर देने के लिए बाध्य करता हूं। लेखक कहते हैं लेकिन मैं उसका पीछा छोड़ता नहीं, जब तक वह विदेशी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देता तब तक मैं इसका पीछा छोड़ता नहीं। प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं उसे बाध्य करता हूं। देखिए, बाध्य मतलब विवश, प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं उसको विवश कर देता हूं। मेरे पहले मित्र एक वृद्ध ईसाई पादरी हैं। क्या है? वृद्ध ईसाई पादरी। लेखक कहता है कि मेरा एक पहला मित्र है, वह पहला मित्र ईसाई पादरी है। देखिए, पादरी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ईसाई धर्म का पुरोहित। जब हमारा मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, इसी प्रकार ईसाई धर्म भी है। तो ईसाई धर्म का जो पुरोहित होता है उसको पादरी बोलते। मुसलमानों को जैसे मौलवी बोलते हैं, हमारे देश से धर्म गुरु बोलते हैं, उसी प्रकार एक पादरी है, उसका पहला मित्र। वे 36 वर्ष से भारत में ईसाई मत के प्रचार में तो उतना नहीं, पर सब अपने देश के दरिद्र नर नारियों की सामाजिक सेवा में लगे रहे। वास्तव में वे हमारे देश में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे, ईसाई धर्म का फैलावा करने के लिए आए थे, लेकिन वे अपना मकसद भूल गए और हमारे देश में सपत्नी, देखिए सपत्नी का अर्थ होता है पत्नी सहित। क्या? अपनी पत्नी सहित हमारे देश के नर नारी, दरिद्र ने गरीब, हमारे देश के गरीब नर नारियों की सामाजिक सेवा में लगे रहे। देखिए, एक शब्द आया समाज, समाज, इसका विशेषण होता है सामाजिक। विशेषण, वे हमारे देश के गरीब नर नारियों की सामाजिक सेवा करने में जुट गए हैं। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार है। सत्कार मतलब सम्मान। मेरे हृदय में वह ईसाई पादरी के लिए मान सम्मान है। मैं उनको मान की दृष्टि से देख रहा हूं। उसका उत्तर थोड़े में यह है कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं। मैंने भी वह ईसाई पादरी से प्रश्न किया कि हमारे देश में कई नेता हो गए, कई प्रकार के आंदोलन हुए, लेकिन फिर भी हमारा देश उन्नति क्यों नहीं करता? तो यह प्रश्न के उत्तर में मेरे ईसाई पादरी ने उत्तर दिया कि तुम्हारे देश के लोग अपने काम में गर्व लेते नहीं। विस्तार से उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब किसी कोई नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्ति शब्दों में वह दरखास्त देता कि तुम्हारे देश के लोगों को अगर कोई नौकरी चाहिए और नौकरी के लिए दरखास्त, क्या है? दरखास्त, आवेदन पत्र, कि तुम्हारे देश के लोगों को अगर नौकरी चाहिए तो नौकरी के लिए वह दरखास्त देते हैं, आवेदन पत्र देते हैं, और वह आवेदन पत्र के अंदर बड़ी बड़ी बातें बताते हैं। अगर हमें नौकरी दी जाएगी तो हम ऐसा काम करेंगे, हम प्रामाणिकता से काम करेंगे, आप जो बताओगे वह काम करेंगे, हम नियम का पालन करेंगे, हम चुस्त नियमों से आपके सामने पेश आएंगे। मतलब कि बड़ी बड़ी बातें बताते,
पर स्थान मिलते ही वह अपने काम अर्थात अपनी जीविका के साधन को खराब समझने लगते हैं। और जैसे ही उसको नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाने के बाद हमारे देश के लोग राजा हो जाते। इसमें जो सरकारी नौकरी मिल जाए तो सरकारी नौकरी मिल जाने के बाद उसने पहले जो वादा किया था वह सारा वादा भूल जाते हैं और जिस काम के लिए उसको नौकरी दिया गया है वह काम को ही खराब कर देते हैं। अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र लगाता है। क्या? अन्य साथी मित्रों के साथ मिलकर काम को खराब करने का षड्यंत्र। षड्यंत्र मतलब ऐसी खराब योजनाएं वह बनाए रहते हैं और मालिक के नाको दम कर डालता है। नाको दम डालना, नाको दम डालना, जीना हराम करना। और एक समय ऐसा आता है कि मालिक के नाको दम ला देते हैं, मालिक का जीना हराम कर देते हैं। उसी प्रकार वह मालिक को या जहां पर नौकरी करते हैं वही स्थान को वह इसी प्रकार हैरान परेशान कर डालते हैं। और देश में लोगों नौकरी दरखास्त देते हैं। दूसरे देश में ऐसा होता है कि दूसरे देश में जो लोग नौकरी के लिए दरखास्त देते हैं तो वह हमारे देश के लोगों की तरह बड़ी चौड़ी बातें बताते नहीं, वह तो सिंपल सीधी या सादी एप्लीकेशन मतलब दरखास्त देते हैं। वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र भेजते हैं और जब स्थान मिल जाता है तो इस तरह काम करते हैं जैसे संसार की गति उन्हें पर निर्भर करती है और वे काम छोड़ दे तो संसार डूब जाए। और नौकरी मिल जाने के बाद वह छाती फाड़ फाड़ कर काम करता है, मानो कि अपने घर पर काम करते हैं। वह ऐसा मानते हैं कि हमारे काम से ही यह दुनिया चलती है, हमारे काम से ही कंपनी चलती है। वह काम करने में पीछे देखते नहीं, मालिक को वफादार रहकर वे काम करते हैं। वैसा काम हमारे देश के लोग करते नहीं। बात इस पादरी मित्र ने बहुत ठीक कही। लेखक कहते हैं कि यह पादरी मित्र ने जो बात बताई वह ठीक बताई है। हमें अपने काम में गर्व नहीं। सच्ची बात है कि हम जो काम करते हैं वह काम में हमें कोई गर्व रहता नहीं, या काम करने में हम कोई गर्व अनुभव करते नहीं। दुख तो इसका है कि मुल्क की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश। वास्तव में तो ये है कि देश में अगर हम नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं तो हम जो काम करते हैं वह काम का हमें गर्व लेना चाहिए, हमें गर्व का अनुभव करना चाहिए। वह हमारे देश का या राष्ट्र का एक आदेश है। जाति भेद इसी पर निर्भर करता है। जाति भेद जो हमारे देश में विविध प्रकार की जातियां हैं, उपजातियां हैं, वह सारी जातियां उसके पर निर्भर। एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता। विविध जाति के लोग, एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति के द्वारा जो सम्मान मिले वह सम्मान का उसको गर्व नहीं। वे तो यही चाहता है कि मैं जिस जाति का हूं वही जाति के लोग ही मेरा बखान करे तो ही हमें गर्व होता। वह अपनी जातियों के बीच अपना उपयुक्त पद स्थान चाहता है या अपनी जीविका के साधनों का बड़ा आदर सत्कार करता है। पहले के समय में ऐसा था कि हमारे देश में रहने वाले जो लोग थे उसके जीविका के जो साधन थे वह जीविका के साधन का वह आदर सत्कार करते थे, मान सम्मान करते थे। बढ़ई अपने औजारों की, दुकानदार अपने बहियों की निश्चित तिथियों पर पूजा करता था। बढ़ई लुहार होते थे, चमार होते थे, सुनार होते थे, सुथार होते थे, वे सभी लोग थे वे अपने औजारों की नित्य समय पर पूजा करते थे। और ये दुकानदार भी होते वह भी चौपड़ा पूजन करता है। आज ये तो चलता है, लेकिन कारीगर वर्ग में यह सब समाप्त हो गया है। पर लंबी उदारता के कारण हम अपनी परंपरा को भूल गए। लेकिन लंबे समय के बाद हमारी जो पुरानी परंपरा थी वह परंपरा को आज हम भूल गए। हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं। आज
हम देखते हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, कि हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम करते हैं। सुथार है तो वो लुहार काम करता है, लोहार है वो चमार का, लोहार है वो सुनार का भी काम करता है, और सुनार है वह खेती का भी काम करता है, और किसान है वह भी दूसरा कोई काम कर सकता। ऐसा नहीं कि जिस जाति का हो वही काम वह करे। आज कोई भी काम कोई भी व्यक्ति करने लगा, एक काम छोड़कर दूसरा काम कर लेते रहते हैं। हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं, और कोई भी काम करने के अंदर हमें जो निष्फलता मिलती है, असफलता मिलती है, तो असफलता का कारण हम हमारे अंदर नहीं ढूंढते, लेकिन यह असफलता का दोषारोपण हम दूसरों पर डालते हैं। स्वयं दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। हम स्वयं तो दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। लेखक कहते हैं कि हम स्वयं तो दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। कोई काम ठीक न कर सकने के कारण अपने को खराब करते हैं, और कोई काम ठीक तरह से नहीं होता तो हम बोर हो जाते हैं, हम व्याकुल हो जाते हैं, फिर हम काम को भी खराब कर देते। स्वधर्म निधन श्रेय, अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयस्कर है। अपना कोई काम हमें दिया हो, वह काम गर्व से करते करते मर जाना योग्य है, लेकिन वही काम को बिगाड़ना वह हमारे योग्य नहीं। यह आदेश हम भूल गए हैं कि हम अपने काम में गर्व नहीं लेते। ये आदेश है, और ये आदेश हम भूल गए हैं कि हम हमारे काम में गर्व लेते नहीं। और जब तक हमारे देश के लोग अपने किए हुए काम पर या अपने को जो दिया गया काम है वही काम को गर्व से नहीं करेंगे, तब तक देश उन्नति कर सकता नहीं, तब तक देश प्रगति कर सकता नहीं। तो ये पहले मित्र ने बताया कि हमारे देश के लोग, तुम्हारे देश के लोग काम में गर्व लेते नहीं। देखिए, हम लेखक दूसरे व्यक्ति से भी यही प्रश्न करता है, और दूसरा व्यक्ति कौन है देखें तो दूसरे मित्र एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी, उसका दूसरा मित्र है वह एक वृद्ध सरकारी आईएएस के सदस्य है, वह निवृत्त है, अपनी सरकारी नौकरी से निवृत्त है। 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंट नौकरी कर हाल में ही पेंशन लेकर वापिस स्वदेश गए। वह 30 साल से हमारे देश में काम करते थे, और अभी ही वह सरकारी नौकरी से निवृत्त हुए हैं, और निवृत्त होने के बाद उसको पेंशन मिलता है, और वह थोड़े समय पहले ही अपने देश में गए हैं। वही आईएएस सदस्य को भी लेखक ने यही प्रश्न पूछा कि हमारा देश उन्नति क्यों करता नहीं। देखिए, यह व्यक्ति क्या उत्तर देता है, न जाने कैसे मेरी उनसे बड़ी मैत्री हो गई। वही सवाल मैंने उनको सामने भी पेश किया, उत्तर मिला, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। तो यह सरकारी नौकरियात ने भी उत्तर दिया कि तुम्हारे देश के लोग अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं। जिम्मेदारी मतलब जवाबदारी। विस्तार से इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति समिष्ट की तरफ जो कर्तव्य होता है उसे हम नहीं जानते, जो काम उठाया उसे करना चाहिए। कि हमारा जो कर्तव्य है, हम कर्तव्य हमारा भूल गए। हमें जो काम दिया गया है वह काम हमें निष्ठापूर्वक करना चाहिए, यह बात हम भूल गए हैं। आगे बताते हुए कहते हैं कि यह गुण हम भूल गए हैं, किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया। आज हमारे देश में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पर विश्वास नहीं, और जब तक विश्वास नहीं होता तब तक काम ठीक तरह से होता नहीं। देखिए, दृष्टांत देते हुए बताते हैं कि खाने की दावत हो तो मेजबान को यह विश्वास कि मेहमान समय पर आएंगे। देखिए, मेजबान, एक शब्द है मेजबान। मेजबान का अर्थ है यजमान। हम किसी को आमंत्रण देते हैं तो हम मेजबान है, यजमान है,
और हमारे घर पर आने वाला है वह मेहमान है, अतिथि, वह मेहमान। तो यहाँ मेहमान अगर किसी को आमंत्रण देता है तो उसको विश्वास नहीं होता कि हम जिसको आमंत्रण देते हैं वह हमारे घर पर समय से आएगा या नहीं। और मेहमान को भी यह विश्वास नहीं होता कि हम जिसके घर पर दावत मतलब न्योता, जिसके घर का न्योता मिला है वही घर पर हम जाएंगे तो हमें ठीक तरह से भोजन मिलेगा या न मिलेगा, समय से भोजन मिलेगा या न मिलेगा, दोनों में किसी और विश्वास होता नहीं। न गृहस्थ को विश्वास है कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएगा, और न धोबी और दर्जी को विश्वास है कि समय से दान मिल सकेगा। गृहस्थ व्यक्ति अगर कोई दर्जी या धोबी को कपड़े देते हैं तो उसको भी विश्वास नहीं होता कि धोबी या दर्जी समय से कपड़े दे देंगे, या दर्जी और धोबी को सामने भी विश्वास नहीं होता कि हम कपड़े तो वापस देंगे लेकिन वह गृहस्थ हमें समय से दाम देगा या नहीं। एक दूसरे पर विश्वास नहीं होता। रेलगाड़ी पर चढ़ने वालों को यह विश्वास नहीं कि पहले से बैठा मुसाफिर उन्हें स्थान देगा, और पहले से बैठने वालों को यह विश्वास नहीं कि नया मुसाफिर धीरे से आकर उसी स्थान पर बैठ जाएगा। अब रेलगाड़ी में चढ़ते हैं तो रेलगाड़ी में चढ़ने वाले व्यक्ति को विश्वास नहीं होता कि हम गाड़ी में जाएंगे तो क्या हमें बैठने के लिए जगह मिलेगी, और गाड़ी में बैठने वाला व्यक्ति ऐसा सोचता है कि हमारे पास में जो जगह खाली है वही जो व्यक्ति बैठने के लिए आएगा वह क्या शांति से बैठेगा, क्या व्यक्ति अच्छा होगा। तो एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। सड़क पर चलने वाले को यह विश्वास नहीं कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह खोलेगा कि उसकी नोक से मेरी आंख न फूट जाएगी, या पीछे चलने वाला मुझे व्यर्थ धक्का न देगा। रास्ते पर चलने वाले आगे पीछे वाले लोग होते हैं, दूसरों में एक दूसरे प्रति अविश्वास होता है। पीछे चलने वाला सोचता है कि आगे वाला चलने वाला जो छाता खोलेगा तो उसकी छाता की नोक मेरी आंख में लगेगी, और आगे चलने वाला यही सोचता है कि पीछे चलने वाला शायद मुझे धक्का तो नहीं देगा, अभी धक्का लगा नहीं, अभी छाता खोली नहीं, लेकिन पहले से एक दूसरे पर अविश्वास बना रहता। किसी को किसी पर विश्वास नहीं। केले, नारंगी का छिलका या सुई, पिन आदि इस तरह वह न जाए, वह न छोड़ेगा जिससे दूसरों को कष्ट न पहुंचे। वह खुद तो फेंकता है लेकिन फिर भी मन में ऐसा सोचता है कि कोई केले, कोई पिन या कोई सुई ऐसे स्थान पर न छोड़े कि जिसके कारण दूसरों को नुकसान हो जाए। महंगी चीज ठीक हालत में वापस करेगा, इत्यादि इत्यादि। हम केवल अपनी तात्कालिक सुविधा देखते, हमें फौरन तात्कालिक क्या सुविधा मिलती है वह हम देखते हैं। सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं। हम तो ऐसा सोचते हैं कि यह सारा संसार है, वह सारा संसार हमारे आराम के लिए ही बना है। क्या यह संसार मानो कि हमारे आराम के लिए ही न बना हो? हमारे दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का अनुभव नहीं करते, इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वास और अस्पृश्य हो गए। हम अपना धार्मिक आदर्श से भूल गए। धर्म का विषय होता है धार्मिक। हमारा धार्मिक कर्तव्य क्या है, हमारा फर्ज क्या है, वह सब हम भूल गए। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। हर एक व्यक्ति अपनी जो जिम्मेदारी है वह जिम्मेदारी समझते नहीं। तो मित्रों, यह काम हम यहाँ समाप्त करते हैं। एक काम के हमने दो, पहले ईसाई पात्र की बात बताई और दूसरा एक IAS अफसर सदस्य की बात बताई। एक ने बताया कि तुम्हारे देश के लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते, और दूसरे ने बताया कि तुम्हारे लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं। थैंक यू।